हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटान। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग इस टॉपिक पे है कि आखिर ये रिश्ता आपको क्यों मिला है, आपका कनेक्शन क्या है, आप क्यों मिले हैं, ये सेपरेशन क्यों है, तकलीफ़ क्यों है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, पीछे नहीं हट पा रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कहीं पे कुछ और सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कुछ सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया है ऐसा लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक कुछ भी हो भी नहीं रहा है, तो वो भी नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो कि ऐसा मुझे लगा कि पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि आखिर ये मुझे रिश्ता क्यों मिला है। तो मैं इस सवाल का मतलब जवाब लेना चाहूँगी यूनिवर्स से। आई होप कि कुछ जवाब अच्छा मिले। तो लेट्स सी कि आंसर क्या आ रहा है। पहले मैं इसे देखूँगी सेकंड चक्रा से। गिल्ट, ग्रीफ, सेल्फ वर्थ, जॉय, क्रिएशन और ग्रैटिट्यूड। बॉटम डेक है फॉरगिवनेस। एक्चुअली ये जो चीज़ है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी, फॉरगिवनेस। तो ये रिश्ता आपको क्यों मिला है, तो कार्ड्स में बता रही हूँ गिल्ट, ग्रीफ, सेल्फ वर्थ, जॉय, क्रिएशन एंड ग्रैटिट्यूड। मुझे ऐसा लगता है ना कि एक रहता है ना हमारा एक कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक अकाउंट, जहाँ पे हमें यहाँ मतलब हम ना किसी को समझ नहीं पाए थे, किसी के साथ कुछ किया था हम लोगों ने बुरा, तो वो चीज़ जैसे ना रिटर्न आती है कर्मा की तरह इस जन्म में, इस रिश्ते में, हर चीज़ में कुछ गिल्ट ऐसा जो पहले कभी किया था उसका कर्मा पे किया जा रहा है। और आप अभी जो है ना एक जो दर्द सह रहे हो, जो बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा सन्नाटा, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ना सुन पड़ने जैसा एक अजीब सा दर्द, जहाँ पे जैसे कि ना आपका ना सोल लेवल पे एक सोल में दिल तक इतना मतलब एकदम सुन कर जाता है, इतना दर्द आप फील कर पाते हो। एक ऐसा दर्द जहाँ पे आप इतने हेल्पलेस और इतने अंदर से चीखते हो और बाहर से पूरी तरह खामोश हो, आप पूरी तरह टूट चुके हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है, क्या हो रहा है। एंड सबसे बड़ी चीज़, आप इतने रोते हो, आप नहीं गिड़गिड़ा रहे हो, आप इतना मन्नतें करते हो और सब कुछ इतना होने के बावजूद भी आपको जैसे कुछ भी नहीं मिलता। ये जो एकदम दर्द की जो बोलते ना एकदम लिमिट्स क्रॉस हो जाती है, हर चीज़ की जैसे लिमिट्स क्रॉस हो जाती है और आप पागल होने के कगार पे हो। और फिर भी आप जैसे कुछ भी नहीं आपके हाथ में ऐसा फील करते हो कि जैसे इतना सब कुछ दिख रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, सब कुछ जैसे बिखर रहा है, सब कुछ जैसे ख़त्म हो रहा है। इसके बावजूद भी आप वहीं पे वहीं खड़े हो, उस इंसान का इंतज़ार करते हुए, उस इंसान के लिए मतलब वही दिल में प्यार रखे हुए, और सिर्फ एक ही सवाल, इतने आंसू भरे कि भाई क्यों इतना दर्द, इतना तकलीफ़, इतना सब क्यों मेरे नसीब में, क्यों इतना सब मेरे नसीब में क्यों है। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता आपको मिला है कि आपको पहले तो अपनी गलती समझनी है कि आपने क्या गलत किया था, कभी किसी जन्म में या कभी किसी भी तरफ से आपने क्या गलती की थी। सेकेंडली, आपको एक दर्द का एहसास होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से जो कार्ड्स निकल के आए हैं, ऐसा लगा कि ये जो चीज़ है ना, मतलब आप लोग का रिश्ता, आप लोग का जो कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे ट्विन कनेक्शंस फील हो रहा है, कहीं पे मुझे हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है, जहाँ पे आपको ना एक अलग ही एनर्जी जोन में लाया गया है। क्योंकि इतना दर्द और इतना तकलीफ़, इतनी वेटिंग सहने का जो बोलते ना पेशेंस, वो किसी में नहीं होता।
किसी में नहीं होता, नॉर्मल लोग नहीं बता सकते। लाइक एक वक्त होता है, आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हो या कुछ भी है, प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है एनर्जी बैलेंस करने के लिए, बट एक अलग ही लेवल का प्रैक्टिकलनेस आ जाता है। मतलब जैसे कि दिल में सब कुछ होता है, वो एक जख्म की तरह नहीं, एक ख़ास चीज़ की तरह आप कोई चीज़ को संभाले रखते हो दिल में और आगे बढ़ते हो। लेकिन किस लिए? जैसे कि सिर्फ खुद के लिए नहीं, कि किसी और के लिए कुछ करना है। वही दर्द या तकलीफ़ दूसरे को देख के ही आपके दिल में जो तड़प उठती है, तकलीफ़ होती है, वो चीज़ है ना। जब कमेंट्स में ना मैं पढ़ती हूँ ना, तब कुछ लोग हैं ना, वो लोग क्या होता है कि सबका रियूनियन हो। ये जो लोग होते हैं ना, दिस आर लाइक स्पेशल पीपल। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि बाकी के लोग स्पेशल नहीं है, बट क्या है ना कि कुछ लोगों को अपनी तकलीफ़, यूनियन वगैरह सब चीज़ से ज़्यादा बढ़कर ऐसा लगता है ना कि अगर मैं इस चीज़ के लिए इतना वेट कर रही हूँ, इतना तकलीफ़ में हूँ कि कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, या यूनियन नहीं हो रहा है, या कुछ हो नहीं रहा है, या कुछ गलत हो गया, लाइक उनकी एंगेजमेंट, शादी की खबर या कुछ भी है, तो जिस तरह से दिल टूटा है, वो जो फीलिंग है ना, अपना दर्द भूल ही जाते हैं और दूसरे का दर्द लाइक सबका हो जाए यार। मतलब मैं जिस दर्द से गुजर रही हूँ, उससे कोई किसी को ना मिले, वो किसी को ना मिले। ये जो फीलिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और ये ऐसे नहीं है कि दूसरे आप लोग सब लोग खास नहीं, ऐसा नहीं है, बट एक अजीब ही बात है उसमें। मतलब अचानक से आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आपको पता है कि कुछ चीज़ें लाइक बिखर रही है, नहीं हो सकती या हो नहीं सकती, या अभी फ़िलहाल आपको कुछ नहीं दिख रहा है, बट स्टिल आप बस एक होप नहीं हारते, आप बस वही चीज़ रह जाते हो। आपने शायद अभी तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी होगी, आपने कभी यूनिवर्स को कभी थैंकफुल नहीं हुआ होगा कि भाई आपने क्या दिया, क्या नहीं दिया, जो भी चीज़ का खास करके दिया। तो वो सब चीज़ें ना कि आपके पास कितनी क्रिएटिव पावर है, आप किसी को खुशी दे सकते हो, या आपके नसीब में कितनी खुशी आई थी, आपके पास कितना सब कुछ पावर थी, यू नो। लेकिन ये सब चीज़ें ना, क्वालिटीज़ आपने कभी समझी नहीं। आप अपने रिश्ते जब हुआ, खुश हुए, सब बहुत ज़्यादा हैप्पी सब चीज़ था, लेकिन आपने कभी ना तभी उस वक्त यूनिवर्स के लिए कभी ग्रैटिट्यूड नहीं रखा था। आपने कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी थी, आपने माफ़ करना नहीं सीखा था। तो वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपने ना इस रिश्ते में ना अपने आप को झोंक ही दिया, लाइक देना, लेकिन कभी कुछ लेने की, ठानने की भी ये चीज़ भी करनी है, कुछ लिमिट्स, कुछ बाउंड्रीज वो भी रखनी है। तो वो सारी चीज़ें सिखाने के लिए आप में एक सोल लेवल पे एक काम करने के लिए ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है कि आपको अपनी खुद की वैल्यू समझनी है, सेल्फ वर्थ, आपकी खुद की वैल्यू समझनी है। इसीलिए रिश्ता आपके साथ, आपके पास आया है और आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए। इस रिश्ता, जब आप खुद बिलीव करोगे, जब रिश्ता हुआ था तो इतना खूबसूरत था कि आप मतलब फूल ही नहीं समाए। इसीलिए तो आज तक वो मेमोरीज़, आप उनकी आंखें, उनकी बातें, हर चीज़ आप जैसे अभी हुआ है ऐसे फील कर पाते हो, और आपके आंखों में आंसू आते हैं कि मतलब क्यों नहीं है मेरे पास ये सब चीज़, इतनी खूबसूरत थी। तो वो चीज़ की जैसे ना एक वैल्यू समझाने के लिए, खुद की वैल्यू समझाने के लिए ये रिश्ता आपके पास आया था, और आया है, इनफैक्ट आया है। और वो अपनी वैल्यू समझाने के लिए, खुद की वैल्यू, आपको अपनी खुद की वैल्यू समझाने के लिए कि आपके पास एक खुश रहने की ताकत है। खुद को आप खुश रख सकते हैं, आप काबिल हो एक कुछ नया क्रिएट करने के, एक चीज़ करने के लिए आप वो करने के काबिल हो, वो समझाने के लिए कि इस सेपरेशन को आपको रोने में वेस्ट नहीं करना है, आपको उस क्रिएशन में वेस्ट करना है, क्रिएशन में इन्वेस्ट करना है कि आप क्या कर सकते हो, क्या क्रिएट कर सकते हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मतलब मैंने कभी यूट्यूब में देखा है कि कुछ लोग हैं ना, लिटरली जो सैड म्यूज़िक्स के वगैरह सब चीज़ ना क्रिएट करते हैं, सैड मतलब म्यूज़िक वगैरह क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तकलीफ़ का है, बट एक किसी को सुनने को अच्छा लगे, कि अपने दर्द को जैसे बांटने का एक ज़रिया हो या कुछ भी। मुझे भी एक क्रिएटिविटी फील होती है, और इसी तरह वो कुछ अपना अलग तरीका ढूंढ रहे, अलग
क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। तो वो एक भी मतलब एग्जाम्पल दिया हमने कि एक अलग ही क्रिएशन हो गया। तो वो सब चीज़ें जैसे यूनिवर्स के लिए आपको कभी ग्रैटिट्यूड नहीं था कि आपको क्या मिला है, क्या मिलेगा, ये हर चीज़ की वैल्यू कराने के लिए और आपको खास करके माफ़ करना, माफ़ी मांगना, ये सिखाने के लिए ये रिश्ता आया है। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। 7 of Wands, the Sun, King of Cups, the Emperor, the Death, जो मुझे लगा था ना हर चीज़ आई है। टावर, 2 of Swords, Ace of Wands, the Hermit and 6 of Pentacles, perfect, and the Empress। आप देख सकते हैं कि जोड़ी कंप्लीट है। मतलब बेसिकली आपके साथ ये रिश्ता इसीलिए आया है कि आपको कंप्लीट होना है। आपकी जर्नी, मैंने कहा ना कि आपकी जर्नी ही मुझे लगा कि एक ट्विन फ्लेम या हायर लव सोलमेट्स की कनेक्शन की है और इसीलिए ये रिश्ता आपके पास आया है बहुत कुछ सिखाने के लिए। लेकिन आप बोले ना कि आप इतने तकलीफ़ों से गुजरे ना, इतने लाइक कांटों पे, आग पे चलोगे और उसके बाद जब आप निखरोगे ना तो सिर्फ दुनिया नहीं, खुद ही आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। लिटरली आप पहचान नहीं पाओगे। इस सेपरेशन को, इस जर्नी को अगर आपने समझा ना तो लिटरली आप खुद भी नहीं समझ पाओगे कि आप क्या करने के लिए बने थे, आप कब कर क्या रहे थे। यही खूबसूरत रिश्ता, जो इस प्यार को आप कमज़ोरी समझते हो ना, जिस कनेक्शन को आप कमज़ोरी समझ रहे हैं, वही कनेक्शन आपको बताएगा कि आपकी ताकत सबसे बड़ी क्या है। यही प्यार। मैं इंसान की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्यार की बात करी, वो इमोशंस की बात करी हूँ जो आप में बहुत ज़्यादा खास है। आपके लिए रिश्ता ये है ना कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन बनाना, 360 डिग्री चेंज, पूरी तरह आपको तोड़ के मरोड़ के पूरी तरह नया बनाया जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इनफ कि आपको कोई देखेगा ना तो वो पहला वर्ड जो आपके पास से निकलेगा है वो है सच्चाई, इनोसेंस, एक दरिया दिली, और फिर भी चेहरे पे वो सब चीज़ें ना एकदम मतलब शांत, स्टिल, वो वाली फीलिंग होगी। आप सोल हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए इस रिश्ते में आए हैं कि आपको अपनी सोल हैप्पीनेस पे कॉन्संट्रेट करना है, सोल जर्नी पे कॉन्संट्रेट करना है, इसके लिए रिश्ता है। इसलिए तो आपको ये सेपरेशन क्यों डाला है टावर्स में, क्योंकि आपकी कार्मिक सिचुएशन, आपकी कार्मिक हैबिट्स, आपके कार्मिक जो आपको बोलते ना, आपको लग रहा है कि कमज़ोरियाँ है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ये वाली चीज़ें ना कि भाई ये तो हो नहीं रहा है, वो तो हो नहीं रहा है, ये सब चीज़ें होती है कि उन्होंने तो ब्लॉक करके रखा है, अभी क्या हो सकता है, उनका तो ये हो चुका है, इसका तो क्या हो सकता है, ऐसे कहा है, वो क्या हो सकता है। ये जो आपकी लिमिटेशन बिलीफ है, सब कुछ, ये सब कुछ तोड़ने के लिए ये सब हुआ है। क्योंकि मेरे पर्सनल रीडिंग का एक्सपीरियंस है, जिन लेडी को मैंने पहले भी शेयर किया था ये काफ़ी टाइम पहले, कि जिन लेडी को मैंने पर्सनल रीडिंग में कहा था कि आपके रिश्ते में, मतलब मैं डायरेक्टली नहीं बट ऐसा मैंने उनको कहा था कि मतलब जिस चीज़ की आप उम्मीद कर रहे हैं ना, वो चीज़ पता नहीं पॉसिबल होगी कि नहीं, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। तो एक तो कार्ड्स के ज़रिए भी और प्रैक्टिकल ज़रिए भी, क्योंकि उनके हस्बैंड को मैंने देखा है कि वो कैसे है, और बट स्टिल शी वेटेड फॉर द थिंग्स, शी वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया, मतलब रीडिंग्स देखती रही, मेरे पास बात करती रही, और 5 साल के बाद वो हस्बैंड इस कदर चेंज हो गया कि मैं खुद विश्वास नहीं कर सकती, मैं विश्वास नहीं कर पाई कि वो कैसे चेंज हो गए। चेंज तभी हुए जब इन्होंने अपना डिसीजन लिया और इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इन्होंने अपने आप को चेंज किया। मतलब हर चीज़ को सोच समझ के आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, और सब चीज़ जैसे कि
नामुमकिन से चीज़ उन्होंने करके दिखाई और चीज़ें उसी तरह बदल गई। तो यही तो चाहते हैं ना कि एक नई शुरुआत हो, एक नई शुरुआत आपकी, खास करके आप ना एक अपने पैशन को जब फॉलो करने लगेंगे, कि जैसे मैंने कुछ भी कहा कि जो आपका पैशन है, अपने आप को ध्यान देते हो, सेल्फ ग्रूमिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ मेंटल और फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जान है तो जहान है, वो वाली चीज़ है ना। तो वो चीज़ जब आप करने लगोगे तो आपकी जो कन्फ्यूजन है ना कि मन में, कि आप डिसीजन नहीं ले पाते, आपको समझ नहीं आता कि करना क्या है, हर चीज़ जैसे ना आप बिखर जाते हो, कोई भी दो राहें आ गई ना तो आपको चॉइसेस आ गई कि आप बिखर जाते हो। हर चीज़ में आपको ना जैसे स्टेबल करना है, आपको स्ट्रांग बनाना है, उसी के लिए ये रिश्ता है कि आपको जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, वो कितने भी बड़े हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने अंदर सवाल के जवाब ढूंढने हैं या स्पिरिचुअल वे से है। क्योंकि काफ़ी सारी मतलब आप जिस बिखर जाते हो, आपको शांत होना है, समझना है, मेडिटेशंस करने हैं, और उसके बाद आपके सवालों के जवाब ऐसे मिल जाएंगे। एक वेट करना होता है ना कि भाई कब होगा कब होगा कब होगा, वो चीज़ जैसे आपके अंदर से निकालनी है, नहीं होने वाला है ना, चीज़ होगा ही। लेकिन जब डेस्परेशन होता है, आप ना कब 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 जाते हो ना, तो वो होने वाली चीज़ कभी भी टाइम पे नहीं होती। एक सवाल था कि डिवाइन टाइम आपका आया है, उनका आया है। डिवाइन टाइम एक साथ आता है और एकदम ऐसे होता है ना मिराकुलसली कि आपकी एनर्जी जैसे चेंज, आपको फिक्र नहीं होता कि भाई डिवाइन टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं, आप सिर्फ उस एनर्जी जोन में रहते हो, आपको पता नहीं। आप मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है, लिटरली देखा है। आप प्रीवियस कमेंट्स में जाके देखेंगे कि उन्होंने मेरे वीडियोस देख रहे थे, उनका सेपरेशन 10 साल पहले का था, फिर भी वो वीडियोस ऐसे देखते थे जस्ट बिकॉज उनको अच्छा लगता था, कि जैसे कि उनको फील हो रहा है कि हीलिंग हो रही है, इसके लिए। बाकी कोई उम्मीद ही नहीं बची थी, मतलब उम्मीद करने लायक कुछ भी नहीं था, और फिर भी देखती रही। और उनको अचानक 10 साल बाद पहले का रिश्ता सामने से, कि बर्थडे पे सामने आके माफ़ी मांग के वापस रिनाइट करने के लिए बोला। शी वॉज शॉक्ड। मतलब मैं खुद बिलीव नहीं कर पाई कि ऐसे कैसे हो सकता है, लिटरली। मतलब मुझे लगता था कि पॉसिबल है, दिख रहा है, लेकिन इस कदर, तो वो सब इट्स मिरेकल था। तो होती है चीज़ें, तो यही सब आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि आपको खुद पे विश्वास रखना है, खुद के प्यार के ऊपर विश्वास रखना है, और चीज़ें बदलती है। और सबसे बड़ी चीज़, आप खुद से प्यार करना सीखेंगे, अपनी खुद की वैल्यू, खुद की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, खुद को बदलेंगे ना पूरी तरह, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने चेंज नहीं कहा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो जब होगा ना, जैसे कि 555 एंजल नंबर आपके लाइफ में इसीलिए शायद आया है कि आपको पूरी तरह मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आना है लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो चीज़ें होकर रहेगी, और आपको जब तक आप नहीं करेंगे ना, तब तक लाइफ में ना आप कोई भी चीज़ में ऐसे ही अटके रहोगे कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग पॉजिटिव है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलर एम्प्रेस और एम्परर दोनों में आया है। तो एनर्जी बैलेंस करने के लिए आपको आया है कि ये रिश्ता आपको सिर्फ इमोशनली नहीं सोचना है, आपको प्रैक्टिकली भी सोचना है, रिस्पॉन्सिबली भी सोचना है आप। और ख़ास करके ये रिश्ता आपके लिए ना एबंडेंस लेके आने वाला है। एबंडेंस, द वन वर्ड, कि एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, एक समृद्धि, खुशहाली, सब कुछ लेके आने वाला है। लेकिन ये सब होने के बाद, जब तक ये नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता, कि आपको माफ़ करना और माफ़ी मांगना, ये सीखना होगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।